श्रद्धा ही श्राद्ध है। जो हमारे पूर्वाचार्य हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन सबके निमित्त विशेष तिथि पर उनमें श्रद्धा रखते हुए जो श्राद्ध कर्म होते हैं उनको करना और ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना, ये एक प्रकार की हमारी पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा है। और श्रद्धा का फल रक्षा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपत्ति, विपत्ति, संकट हमारे जीवन में आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे। जिसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, या तो वो व्यक्ति ठीक तरीके से जी नहीं रहा है। जैसे कभी एक्यूप्रेशर वालों के पास आप जाएंगे ना, तो आपकी एक दो नसें दबा करके पूछते हैं दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब आप स्वस्थ हो, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो वो कहेंगे कि आपका ये ऑर्गन खराब है, क्योंकि आपको इस नस में दर्द नहीं हो रहा है। और वो कभी कभी ऐसे हाथ की कोई नस दबाते हैं, वो दबाते ही आप जोर से उछलने लगो तो वो कहेंगे स्वस्थ हो आप। आपका जो करंट, अब ऐसा भी होता है ना कि लाइट के कनेक्शन जाते हैं तारों से छीने पर झटका लगे तो समझो कि लाइट आ रही है, और छीने पर झटका ना लगे तो समझो कि कनेक्शन कटा हुआ है, लाइट है ही नहीं है, तार में जान नहीं है, तार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक वैसे ही अगर प्रत्येक दिन जीवन में कोई झटका नहीं है तो समझो कि आप जी नहीं रहे हो ढंग से। हर दिन एक चुनौतियों से भरी हुई है, हर दिन एक संकट, हर दिन एक कोई कष्ट आपके सामने आ खड़ा होता है, भले ही छोटा सा ही हो, लेकिन है एक चिंता। आपको पता है, एक बात बताएं, आजकल बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी चीजों के शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सब तो पहले से आते थे, लेकिन पहले के लोग इनसे जूझना जानते थे, आजकल के लोग जूझना नहीं जानते। हमारी उम्र के बच्चे, हमसे आने वाले छोटे बच्चे, ये लोग टेंशन्स को फेस करना नहीं जानते। और हमसे पूर्व जो थे, हमारे माता पिता हों, दादा दादी हों, नाना नानी हों और बड़े लोग हैं, आती विपत्ति उनके जीवन में भी थी, लेकिन वो लोग जूझना जानते थे, लड़ना जानते थे। हम लोग दुर्बल हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं। और ये दुर्बलता और निर्बलता का कारण कहीं ना कहीं आधुनिक यंत्र हैं। इन यंत्रों के हम इतने अधीन हो गए हैं, किसी समय में व्यक्ति अन्न के बिना नहीं जी पाता था, आज अन्न के बिना जीना संभव है, आज इसके बिना नहीं जी सकते। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि लोग बागों को, किसी से अगर शत्रुता है तो उसका धन नहीं चोरी करवाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी नहीं हड़प पाएंगे। प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, धन चोरी करना, सोना चांदी चुराना या किसी प्रकार से उसके जीवन में कष्ट देना, वो सब बंद हो जाएगा। एक काम करना, बोले क्या, उसका फोन उठा लाओ। फोन के जाते ही व्यक्ति अधमरा हो जाएगा। आगे समय में तो कितना होगा ये तो पता नहीं, अभी हो जाते हैं। चलो आज करके देख लेना, आप अपने अपने घर जा करके जो व्यक्ति बहुत फोन चलाता उसका फोन गायब कर दो, उसको पता ना चले, चार्जिंग में लगा के जाए, अब उठा लाओ। आधा पागल हो जाएगा वो, पूरे पागल की भी संभावना है। प्रमाण देख लीजिए, हमारे पड़ोसी छोटे से एक देश में, नेपाल में 48 घंटों में क्या हुआ। खैर उसके पीछे तो वहां की सरकार जिम्मेवार है, बहुत ज्यादा करप्शन आदि बढ़ गया था, लेकिन उसका एक मूल कारण यह भी था कि युवाओं में इतना आक्रोश क्यों। सोशल मीडिया बंद करवा दिए वहां की सरकार ने, और वो बंद इसलिए करवाए थे कि वहां की सरकार का करप्शन युवा लोग डाल रहे थे सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट जला दी,
वहां के मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया, ऐसा भी कुछ खबर सुनने में आई। इतना आक्रोश। कहीं ना कहीं मैं जो कल बात कह रहा था कथा में, वो सत्य होती सी दिखती है कि किसी समय में, किसी युग में दो ही राक्षस थे, आज हर घर में राक्षस है। हम आप सब भी अगर हमें खुली छूट मिल जाए तो राक्षसत्व स्वीकार करने में हमको भी लज्जा नहीं होगी। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं एक बात कहता हूं कथा में कि अगर कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे भारत के और लाइव टेलीकास्ट पूरे न्यूज चैनलों पर आकर के अगर ये घोषणा कर दें कि आगामी 17 सितंबर को ऐसा योग बन रहा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। क्या घोषणा कर दे? कोई भी व्यक्ति कितना भी पाप कर ले उसको पाप नहीं लगेगा। क्या होगा? 17 सितंबर, एक दिन के अंदर 8 अरब जनसंख्या वाले हम पृथ्वी के लोग इस पृथ्वी को जला करके खाक कर देंगे, पाप की सारी हदें पार कर देंगे। और एक बात कहें, केवल पापी लोग पार नहीं करेंगे, जो पाप से डर करके घर में भजन पूजन आदि करते हैं वो लोग भी कहेंगे आज तो छुट्टी है, आज तो कर ही लेते हैं, आज कुछ लगना तो है नहीं। पाप के प्रति हमारा स्वाभाविक स्वभाव होता है। अगर हमें एक छूट मिलती है, बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहते हैं घर में माता पिता के सामने, लेकिन कभी कभी ऐसा योग बनता है कि माता पिता बोले हम दोनों को जरूरी काम से जाना है, घर का ध्यान रखना। वो दिन बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि चलो आज ये दोनों जा रहे हैं, खुली छूट है, आज तो जो मनाएगा वो करेंगे। हम आप सब लोग बचे हुए हैं, हम आप सब लोग नियंत्रित जीवन जी रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान धर्म का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान व्यासपीठ का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान संतों का, वैष्णवों का, आचार्य चरणों का है कि उन्होंने हमें बता रखा है कि क्या नहीं करने वाली वस्तु और उसको करने से होता क्या है। इसलिए भय के कारण हम करते नहीं हैं। लेकिन यदि सारे भय नष्ट कर दिए जाएं संसार के, तो हम लोग कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री भाग रहा है, कैसी नौबत आ गई। जबकि नेपाल देश वो देश है जिसको कभी किसी का गुलाम नहीं बनाया गया, आज तक गुलाम नहीं बना नेपाल, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति वहां आ गई। क्यों? अन्न महंगा हो जाए, सब्जी महंगी हो जाए तो लोग बाग प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, थोड़े धरना वरना करने लगते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अगर बंद कर दिया तो पार्लियामेंट जला दिया, प्रधानमंत्री को जान मचा के भागना पड़ा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि आगामी समय में हमारे प्राण इन्हीं में बसेंगे। बहुत खतरनाक समय है। ऐसे समय में आज के युवाओं से आप पूछ लीजिए कि श्राद्ध क्या होता है, नहीं जानते वो। उनको बस इतना पता है कि इस दिन हमारे दादाजी का है, इस दिन दादी जी का है, इस दिन उनका है, ऐसे ऐसे है, पर उसका मतलब क्या है नहीं जानते। आप कहोगे श्राद्ध तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो गई, दीपावली का मतलब नहीं पता, होली पर हम लोग रंग क्यों लगाते हैं इसका तात्पर्य नहीं पता, रक्षाबंधन पर बहन से राखी क्यों पहनते हैं इसका मतलब नहीं पता। आप कहेंगे महाराज जी दीपावली का हमको पता है, राम जी आए थे इस दिन, तो फिर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है और लक्ष्मी नारायण की होनी चाहिए, संग में गणेश जी क्या योग बनता है, क्यों होती है पूजा? कुछ भी तो नहीं पता हम लोगों को। इसलिए भैया हमारी आपसे प्रार्थना है, बहुत भयावह समय आने वाला है। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये सालों बाद हो रहा है। अभी चंद्र ग्रहण निकल करके गया और वो भी चंद्र ग्रहण कब पड़ा है? श्राद्ध में।
और अभी फिर से सूर्य ग्रहण आने वाला है। ग्रहण काल, उसमें इतना भजन, इतना साधन, इतना नियम करने की आज्ञा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बने हुए जीवन को भी बिगाड़ने की सामर्थ्य रखता है ग्रहण काल, अगर उसमें हमने अनुचित कृत्य नहीं किया तो। और ऐसे ग्रहण काल, जबकि कहते हैं कि कोई भी श्राद्ध पक्षों में कोई भी तिथि, मुहूर्त या कोई भी दिवस प्रकट होता है तो उसका एक महत्व होता है। ग्रहण काल आ रहे हैं, वो भी श्राद्ध पक्ष में आ रहे हैं। वो समय दूर नहीं है, बहुत भयावह समय आने वाला है। पूरी भारत भूमि, जगह जगह नदियां उफान भर रही हैं, कितने खेत नष्ट हो गए, कितने लोगों के जीवन उजड़ गए। आसपास के देशों में युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर मिसाइलें चल रही हैं, कहीं पर गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। ऐसी परिस्थिति है, भारत फिर भी बचा हुआ है अभी तक, बहुत हद तक। क्यों? क्योंकि मैं और आप जैसे लोग अभी भी समय निकाल करके कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन इतना भी बंद हो जाएगा भारत में, उस दिन भारत की हालत भी वैसी ही हो जाएगी जैसे अन्य देशों की है। लेकिन भारत की हालत ऐसी होगी नहीं, क्योंकि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, भजनानंदी वैष्णवों की गणना भारत में कम होगी नहीं। आप और हम तो प्रत्यक्ष दिखने वाले वैष्णव हैं, ऐसे कितने अप्रत्यक्ष वैष्णव हैं जो छुप करके भजन कर रहे हैं, जिनका भजन हमको पता ही नहीं है। इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारे शास्त्रों में वर्णित जो नियम है उनका पालन कीजिए। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना, इससे क्या होता है? जैसे कई बार कहा जाता है आपको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृ नाराज हो गए आपके? नहीं। पितृदोष का कारण यह होता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवार के पूर्वज जब प्रस्थान कर जाते हैं तो प्रस्थान करने के बाद जब ठाकुर जी के सन्मुख वे पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने निजलोक में निवास दे देते हैं। तब ठाकुर जी से हमारे ही वे जन जाकर के प्रार्थना करते हैं, मैं सराफ परिवार से आया हूं या मैं उपाध्याय परिवार से आया हूं, हे नाथ मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे बालक, ये सब लोग मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। अब तो मेरा संबंध इनसे टूट चुका है, पर फिर भी नाथ मैं बस इतनी कृपा आपसे चाहता हूं कि इस परिवार पर कृपा बनाए रखना। हमारे पितृ जाकर के ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा बनाए रखना ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तुम इतनी इनकी जो है जैक लगा रहे हो तो अपने परिवार के लोगों की, देखते हैं श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा श्राद्ध ये लोग कैसे करेंगे। तो जब उसकी श्राद्ध तिथि आती है हमारे पितृ की, और उस दिन जब परिवारी जन कुछ भी विशेष नहीं करते और बिल्कुल अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब ठाकुर जी ही मंद मंद मुस्का करके व्यंग कसते हैं, देखो तुम्हारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, श्राद्ध के नाम पर केवल खाना पूर्ति जैसी कर रहे हैं, और तुम इन्हीं की हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि इन पर कृपा बनाए रखना, इन पर अच्छे रखना, इनको भला रखना। तब हमारे पितृ नाराज नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी अब तो हमें लगता है कि स्वार्थी थे ये लोग, इनके पास हम रहे, जब तक हम थे तब तक इनका काम था, अब हम आ गए तो अब इनको कोई श्राद्ध का इनके मन में भाव नहीं है, अब हमारा भी इनके प्रति कोई भाव नहीं है, आपको इनके कर्मानुसार जो गति देनी हो वो दीजिएगा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। सीधी बात। कोई व्यक्ति आपके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था कि आपको धूप ना लगे, ताप ना लगे, बारिश ना हो, ओले ना गिरे आपके ऊपर, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की तो वो छतरी हटा लेगा। अब जो भी होगा सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे यहां आज्ञा की गई कि अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण किया करो। एक आचार्य चरण से हमने एक बात और सुनी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अगर आप प्रेम से पा रहे हो
आपका परिवार खुशहाल है, आपके पास सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, आप हरि भजन भी कर पा रहे हो, हरि स्मरण भी कर पा रहे हो, तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूर्व में जिस घर में थे, अपने पूर्व जन्म में जिनके यहां थे, वे लोग आपका नियमित रूप से श्रद्धा कर्म करते हैं, इसलिए इस जन्म में आप खुशहाल हो। और कई बार व्यक्ति अपने जन्म में बड़ा दुखी हो जाता है, पाने को अन्न नहीं मिल रहा, धन रुकता नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, कभी प्रेत आक्रमण कर देते हैं, कभी घर पर कोई बंधन हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। इसका भी कारण ये हो सकता है कि आप पूर्व में जहां थे उस परिवार के लोग आपका कोई स्मरण नहीं करते, किसी भी प्रकार का आपके प्रति कोई श्राद्ध कर्म नहीं करते, उसी का भोग रहे हैं आप। इसलिए ये नवरात्रि के दिन, ये श्राद्ध पक्ष के दिन, ये गणेश चतुर्थी के दिन, राधाष्टमी जन्माष्टमी के दिन, श्रावण मास के दिन, हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए 365 दिन आचार्यों ने एक एक नियम बना दिया। इस दिन ये करना है, इस दिन ऐसा करना है, इस दिन ऐसा करना है। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा नियम शुरू होते हैं श्रावण मास में। जब चतुर्मास प्रारंभ होता है तो संत जन कहीं नहीं जाते, एक जगह बैठ करके चातुर्मास करते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रमण करने से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या होती है, कई सारे पृथ्वी से जीव जंतु निकल आते हैं, आदि आदि बहुत कारण होते हैं। इसलिए संत लोग एक ही स्थान पर बैठ के चातुर्मास करते हैं। पर हम गृहस्थी, हम तो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए हम लोगों से कोई ना कोई पाप श्रावण मास के दिनों में, भाद्रपदों के दिनों में कुछ ना कुछ बनता रहता है। इसलिए पूरा श्रावण मास, पूरा भाद्रपद, सब में हर दिन एक नियम बता दिया। आज ये आराधना करो, आज ये उपासना करो, आज ये वंदना करो, आज ये उत्सव मनाओ, क्योंकि आपसे कोई ना कोई अपराध पूरे दिन में बना है, उसकी निवृत्ति करो। हमारे आपसे प्रार्थना है, अपने पुरोहितों के पास, अपने गुरुजनों के पास बैठ करके एक बार साल भर के जो सनातनी दिवस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेके अपना जन्मदिन भूल जाइए, लेकिन उन वैदिक दिवसों को मत भूला कीजिए, और उन पर जो क्रिया करनी चाहिए वो किया कीजिए। उसी से ही हम लोग बचेंगे, नहीं तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन आदि ये बड़े बड़े शहरों में, देशों में जो हो रहा है वो भारत में भी होने लगेगा, हम सब भी उसके शिकार बन जाएंगे। और विशेष रूप से हमारे युवा, जानिए वैदिक धर्म क्या है, जानिए सनातन धर्म क्या है, उसका पालन कीजिए। तो श्राद्ध पक्ष के ये दिवस चल रहे हैं, ग्रहण से प्रारंभ हुआ श्राद्ध का, ग्रहण पर ही विश्राम होगा। ये कहीं ना कहीं संकेत है कि संभल जाइए, आगे वाला समय थोड़ा और विचित्र होने वाला है, थोड़ा और व्याकुल और विचलित कर देने वाला हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना, हरि स्मरण, भगवत स्मरण और अपने पूर्वजों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, गुरु स्मरण करते करते अपना जीवन यापन कीजिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके। नहीं तो समय कुछ भी स्थिति दिखा सकता है। 2025 में हम लोगों ने क्या नहीं देख लिया। जनवरी से अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, भारत पाकिस्तान का युद्ध देख लिया, विमान का हादसा देख लिया, समुद्री सुनामी आ गई जापान में, कितने अभी पूरे भारत में एक नदी ऐसी नहीं है, अरे पंजाब की ऐसी ऐसी नदियां जिनों में 30-30 साल से जल नहीं था, उनमें भी पानी आ गया। और पानी नहीं आया, ऐसा पानी आया कि गांव के गांव बह गए। हिमाचल में, उत्तराखंड में कितने, एक शहर का तो नामो निशान खत्म हो गया, कितने लोग मारे गए उसमें। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, एक दिन भी बिना किसी विचित्र परिस्थिति के नहीं निकल रहा है। मैं आप बचे हैं क्योंकि ठाकुर जी हमारे चित्त में किसी ना किसी रूप से बैठे हैं, लेकिन कल का हमारा भी भरोसा नहीं है। रात्रि में सो रहे हैं, पता चली सुबह कहां हो गए, वो समुद्र ही आ गया मध्य प्रदेश तक, इतनी जोर की उफान भरी महाराज की, बह गए सब। कहां व्यास जी, कहां यजमान जी, सब डूब गए।
किसी का आता पता नहीं। इसलिए भैया हर क्षण अंतिम हो सकता है, हर स्मरण करते रहो। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हे ठाकुर जी, प्राण जाने का हमको भय नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि आपके प्राणों की रक्षा हो इसलिए हम बता रहे हैं, प्राण जाने का भय नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर आकर के बिना ठाकुर जी का साक्षात किए अगर हमने प्राण त्याग दिए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हे नाथ, एक बार आप प्रत्यक्ष दिख जाओ, एक बार आपकी सन्मुख लीला दिख जाए, फिर भले ही प्रलय कालीन समुद्र डुबा दे, फिर भले ही हिमालय की चोटी से फेंक दिए जाएं, फिर भले ही पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए, हम जल जाएं, लेकिन एक बार ये तो हो जाएगा कि जन्म सार्थक किया, इन नेत्रों से आपको प्रत्यक्ष देख लिया।